अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज फिर बहुत अरसे की लंबी छुट्टी लेकर के वापस आ गया हूं और आज हम देखेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि सर ऑडियो स्पेक्ट्रम किस तरह से बनेगा। ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो मैंने कहा यार अब मैं अगर बनाऊंगा तो सब कहेंगे कि कॉपी किया है। कुछ डिफरेंट तो होना था ना यार, अब मेरी क्लास में आ रहा है तो कुछ डिफरेंट तो होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So first of all, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट यार ये होगा कि ये 2 पार्ट्स में होगी वीडियो और लंबी होगी थोड़ी सी वीडियो। रिक्वेस्ट करूँगा सब ऑनलाइन देखें, पूरी देखें एंड तक। मैं चाहूँगा कि जो ऑडियो स्पेक्ट्रम का इफ़ेक्ट है वो आपको पहले अच्छे से उसके सारे फीचर्स, सारे पैरामीटर्स समझा दूं ताकि आप उसमें कुछ और इनोवेशन लाना चाहें तो इजीली ला सकते हैं। ट्यूटोरियल देख करके हर कोई बना लेता है, लेकिन उसके ऑप्शंस अगर आपने नहीं समझे तो फिर आपने सिर्फ एक रेसिपी फॉलो की और आपने रेसिपी जैसे दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं वैसे आप भी यूज़ करेंगे, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको पूरी डिटेल में ऑडियो स्पेक्ट्रम का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छे से समझा दूँ ताकि आप अगर उसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहें तो वो भी ले जा सकते हैं। सो यस, अगली क्लास में डेफिनेटली हम अपना खुद से इसी इफेक्ट को यूज़ करके अपना खुद का एक ऑडियो स्पेक्ट्रम भी बनाएंगे जो कि डेफिनेटली आप लोगों को फिर पसंद आएगा। तो पहली रिक्वेस्ट तो यार ये है कि ये वाली वीडियो आप लोगों ने फुल देखनी है, ऑनलाइन देखनी है एंड आखिर तक देखनी है। तो यस, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ देखें तो मैं सिंपली एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट करके बैठा हूँ। मैंने अभी इवन कोई कॉम्पोजिशन भी नहीं बनाई है, ठीक है। मैंने सिंपली आफ्टर इफेक्ट्स का न्यू प्रोजेक्ट लिया था एंड उसमें अपनी एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट कैसे होगा? सिंपली डबल क्लिक करें और जहाँ पर आपकी ऑडियो फाइल रखी हुई है उसको आप सेलेक्ट करके ले आएँ। मैं सिंपली या तो फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें तब भी हो सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, अगर आप इसको सुनना चाहें तो सिंपली इसको डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ये आपके पास एक फुटेज की विंडो आ जाती है और आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। सो ये इस वक्त जो आपके सामने ऑडियो प्ले हो रहा है ये यही वाली फाइल है जिसके ऊपर हम अपना इफेक्ट अप्लाई करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए कॉम्पोजिशन बनानी है और कॉम्पोजिशन ऑब्वियसली हमें अगर फुल लेंथ की बनानी है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं जो कि फ्री ऑडियो दे रहे होते हैं, लाइक NCS, नो कॉपीराइट साउंड, आई गेस कुछ ऐसे ही NCS के नाम से अगर आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। उनके हर वीडियो में एक स्पेक्ट्रम चल रहा होता है। सो वो डेफिनेटली पूरी आफ्टर इफेक्ट्स पर ही बना करके वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब पूरी लेंथ की अगर हमें चाहिए तो हम ये करेंगे कि सिंपली ये जो हमारी ऑडियो फाइल है इसको ड्रैग करो और नीचे यहाँ ला करके ड्रॉप कर दो न्यू कॉम्पोजिशन के बटन पे, ठीक है। एंड देन यस, ये आपकी ऑडियो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दिस, ये किसी ज़माने में मैंने इस फाइल पर कुछ मार्कर्स लगाए थे, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, नाउ सो अगर इसको प्ले करके देखें तो ये हमारी फाइल है। स्टार्टिंग में बहुत लो म्यूज़िक चल रहा है एंड देन ग्रेजुअली ये ऊपर उठेगा, सही। एंड इसको थोड़ा सा आगे से अगर आप सुन लें, somewhat like this, ये वाली ड्रॉप जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। सो मैं चाहूँगा कि यहीं पर हम एक छोटे से एरिया को खाली फोकस कर लेंगे। मैं अपना वर्क एरिया इतना छोटा कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि देखें जो अभी हम इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं वो थोड़ा सा हैवी है, सही है। और एक छोटा सा चंक भी अगर हम वीडियो के प्रीव्यू में देख लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ बनने वाली है, ठीक। सो यस, दिस इज़ द पार्ट विच आई वॉन्ट टू वर्क ऑन, ताकि यहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेस और ट्रेबल जो है वो किस तरह से आ रही है, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया हमारा ऑडियो, ठीक। देन आपने काम करना है, एक न्यू सॉलिड लेना है, राइट। और न्यू सॉलिड लेने के बाद आपने इस पर अप्लाई कर देना है। यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट में मैं जा रहा हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ ऑडियो स्पेक्ट्रम। यस, ये आ गया ऑडियो स्पेक्ट्रम। ये अप्लाई कर दें आप अपने सॉलिड के ऊपर। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके पास एक स्पेक्ट्रम ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है, छोटी छोटी सी डॉटेड लाइन ये पिंक कलर की आपको दिख रही होगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से ऑडियो लेयर आकर के बतानी होगी, यहाँ पर आएंगे एंड सन स्पॉट्स, यस ये वाली MP3। एंड अगर अब मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको तो कुछ यूँ बना हुआ है, लेकिन बहुत हल्के हल्के से इसमें चेंजेस आ रहे हैं और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है।
ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इफेक्ट जिसके ऊपर हमने काम करना है। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप यहाँ देखें इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में देयर आर मेनी ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस को आप समझेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट थिंग, ऑडियो लेयर हो चुकी, देन है आपके पास स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। नाउ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या चीज़ है? अगर आप इसके ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक तो ये दो बटन्स दिए हुए हैं, आप स्टार्ट और एंड पॉइंट इसके थ्रू भी चेंज कर सकते हैं और आप इसके थ्रू भी चेंज कर सकते हैं वैल्यूज। सो एक्स एंड वाई एक्सेस पे यूँ करना चाहें, आप चाहें तो मैनुअली इन पॉइंट को पकड़ करके कहीं पर भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पास ये बटन दिया हुआ, आप सिंपली यहाँ से ये क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर आए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो है मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आए, सिंपली आपने क्लिक करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ ये कि आप इनको एनिमेट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपली एनिमेट करना चाहूँ, बट फर्स्ट यार एक काम मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं कलर वाइट ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों वाइट कर लें कलर, ताकि आपको एटलीस्ट नज़र तो है यार ये बहुत बारीक सा हुआ होता है। ओके, सो लेट सपोज मैं इन दोनों को एनिमेट करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को, और आगे चल के मैं इसको कुछ यूँ करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। तो ज़रा इसको चला के देखें क्या होता है, बड़ा सिंपल सा काम। Now obviously दिस इज़ क्वाइट बोरिंग, बहुत बोरिंग है राइट नाउ, बट यस सिर्फ समझाना ये था कि यार ये इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आप अपना एनिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास दी हुई है पाथ। अगर आप कोई स्पेसिफिक पाथ पर ये बनाना चाह रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल लेता हूँ ऊपर से और यहाँ से एक वेव वाली पाथ मैं इस तरह की बना देता हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि जी ये जो स्पेक्ट्रम है अब इस पाथ पर आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा काम है, यहाँ से आप आके सेलेक्ट कर लें मास्क वन, दैट्स इट, ये आपका मास्क वन पर अप्लाई हो गया लाइक दिस। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये इतनी हल्की बारीकियों से क्यों चल रहा है। मैं इसको पहले तो नन कर दूं और मैं इस मास्क को भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट दिस मास्क। ओके, दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास आ रहा है यूज़ पोलर पाथ। नाउ एक चीज़ आपने अभी तक ये देखी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, और अगर मैं पोलर पाथ पे क्लिक कर देता हूँ तो सब कुछ सिमट के इस पॉइंट पर आ जाएगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मेरे भाई, कहाँ गया? यस, ये सो दिस इज़ क्वाइट स्मॉल। ऑब्वियसली पोलर में हुआ ये है कि जो पूरी बात यूँ चल रही थी ये सिर्फ एक पॉइंट पर सिमट गई है, और उस एक पॉइंट से रेज टाइप की निकल के आ रही है जो कि बोरिंग लग रहा है अभी। सही है, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस, यूज़ पोलर पाथ हटा रहा हूँ मैं, और ये हो गई अब हमारी नॉर्मल पाथ। अच्छा, अब आ जाएँ स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड एंडिंग फ्रीक्वेंसी है, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में डिस्कस कर लूँ। ऑडियो में 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज़, मिड फ्रीक्वेंसीज़ एंड लो फ्रीक्वेंसीज़। जितनी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जितनी लो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं वो होती है भारी आवाज़ यानी मोटी आवाज़ के लिए। फॉर एग्जांपल एक म्यूज़िक में बेस या किक ड्रम जो होता है वो ज़रा भारी सी आवाज़, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसीज़ वो होती हैं जो पतली आवाज़ें होती हैं या छन 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 टाइप की जो आवाज़ें होती हैं, झनकार वाली, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें कि ये क्या एनालाइज कर रहा है, ये चीज़ देख रहा है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज़ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 2000 हर्ट्ज़। ना व्हाट इफ़ मुझे सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज़ को ही टारगेट करना है, मैं यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसीज़ दिखाना ही नहीं चाह रहा हूँ। सो लेट्स से स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 20, ठीक है, एंड एंडिंग फ्रीक्वेंसी जो 2000 है मैं इसकी जगह कर देता हूँ 100। अब क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेस वाली जो साउंड होगी उसको एनालाइज करेगा और यहाँ पर दिखाएगा सी। ये अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सी दिस, स्टार्टिंग में पतली आवाज़ें हैं तो इतना नहीं हिल रहा, तो जहाँ पर ये ड्रम्स
भारी वाले शुरू हुए वहाँ पर ये हिलना शुरू हो गया, और जब पतली आवाज़ थी तो ये नहीं हिल रहा था। लेट्स कीप इट दिस वे, हम इसको इस वक्त सिर्फ बेस के ऊपर ही चलाना चाह रहे हैं। देन आपके पास आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बैंड्स। नाउ फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या है? ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये कितनी होंगी? ये करंटली इस वक्त 64 है, इसको हम चाहें तो कम कर सकते हैं और चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। सो लेट्स इंक्रीज इट, मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एंड अब चेक करें क्या हुआ है, बहुत ही सॉलिड सा फील हो रहा होगा आपको। ओके, नाउ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो थोड़ी सी अटक के चलने लगेगी, आपको प्रीव्यूज़ थोड़ा सा देर में देगा। और इनफैक्ट इस दौरान अगर आप देखें कि ये साथ ही जब प्ले कर रहा होता है तो मेरा म्यूज़िक भी स्लो डाउन हो जाएगा। यहाँ ऊपर एक छोटी सी ग्रीन लाइन चल रही है, दैट मीन्स कि ये रेंडर कर रहा है। समटाइम्स आपको अगर ये थोड़ा सा आगे चलने लग जाता है तो म्यूज़िक को स्लो कर देता है, बट ये आप आगे चल के एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। बट यस, अभी तक हमने जो चीज़ें की हैं आई बिलीव आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। This is good. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूं तो थोड़ा सा हैवी कम रहेगा। That's it, like this. अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि प्रीव्यू अगर आप लोगों को अटक रहा हो, ठीक है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ प्रीव्यू वाली जो विंडो आ रही होती है, अगर ना आ रही हो तो विंडो में जाएं और यहाँ से प्रीव्यू विंडो ऑन कर लें। और इसमें यहाँ नीचे देख रहे हैं इसके पास यहाँ पर एक दिया हुआ है कैशे बिफोर प्लेबैक, कैश बिफोर प्लेबैक। आप इसको कैशे भी पढ़ सकते हैं, कैश भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स कि आप क्या पढ़ते हैं। बट यस, इस पर अगर मैं चेक लगा दूं और मैं अब स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये पहले पूरा जितना मेरा वर्क एरिया है इसको रेंडर करेगा एंड देन फिर प्रीव्यू देगा। सी, विदाउट एनी साउंड ये पहले इसको रेंडर कर रहा है, ठीक है, यानी रैम प्रीव्यू जनरेट कर रहा है, रैम के अंदर ही रेंडर करके प्रीव्यू जनरेट कर रहा है। वंस ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ये हमें प्रॉपरली प्ले करके दिखाएगा लाइक दिस। ओके जी, सो आई बिलीव यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बाद आ रहा है मैक्सिमम हाइट। ना देखिए, इस वक्त करंटली ये सिर्फ इतना सा उठ रहा है। मैक्सिमम हाइट जो है बहुत भारी आवाज़ पर भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये और ज़्यादा भारी सा बेस पे रिस्पॉन्स करें। सो लेट्स से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और अब मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रीव्यू हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होने वाली है। चेक करें अब ज़रा, ये डेफिनेटली कैश पहले करेगा एंड देन फिर आपको प्ले करके देगा। बहरहाल मैं काम ये करता हूँ, उसको हटा देता हूँ ताकि ज़रा जल्दी से हमें प्रीव्यूज़ मिलते जाएं। Yeah, this is fine, this is good. सो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो सिर्फ हम टारगेट कर रहे हैं बेस फ्रीक्वेंसीज़ को, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी सिर्फ 20 और 100 पे किया हुआ है, यानी कि मोस्टली हम लो फ्रीक्वेंसी को टारगेट कर रहे हैं। ओके जी, नाउ नीचे आपके पास कुछ ऑडियो ड्यूरेशन है एंड ऑडियो ऑफसेट। नाउ ऑडियो ड्यूरेशन इज़ लाइक 90। इस वक्त अगर मैं इसको कम करूं तो याद रखिएगा कि ये कितने एरिया को यहाँ पे शो कर रहा होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि यानी कि पूरा जो है हमारी ऑडियो ड्यूरेशन कितनी है। ये कह लो कि हमारे जो बैंड्स हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा पतला और वो थिक आपके पास डिफरेंस आ रहा है तो ये इसको आप कम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू थी दैट वाज 90 एंड इसे हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेट्स से 50 हम कर देते हैं। और अब आप देखें तो आपके पास कुछ डिफरेंट सा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। नाउ इसके नीचे आपके पास दिया हुआ है ऑडियो ऑफसेट। डोंट गो फॉर दिस बिकॉज ये आपकी जो एनिमेशन हो रही है और जो ऑडियो चल रहा है उसको सिंक्रोनाइज आउट कर देगा। डोंट डू दिस, ठीक है। थिकनेस, कितनी थिकनेस है? अच्छा, मैं अब ऊपर जाकर के बैंड्स की क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। लेट्स से मैं 30 बैंड्स कर देता हूँ तो आपको पतली पतली 30 लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इन बैंड्स की थिकनेस बढ़ जाए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सो आप बैंड्स कम आ रहे हैं लेकिन थिकनेस उनकी ज़्यादा है।
ओके जी, सो थिकनेस जब हमने बढ़ा दी तो अब कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। आप चाहें तो उसको रखें, चाहें तो ना रखें, डिपेंड करता है, बट इस थिकनेस के नीचे ही आपके पास दिया हुआ है सॉफ्टनेस। आप चाहें तो इसको देखें, अगर मैं सॉफ्टनेस बढ़ा दूं तो ये बहुत ज़्यादा एजेस से सॉफ्ट हो जाएगा, एंड अगर इसको ज़ीरो कर दूं तो कुछ हार्ड से इस तरह के ब्लॉब्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, बाय द वे आज हमारे ऊपर फिर से या बिल्डिंग में कहीं पर कोई ना कोई काम ज़रूर करा रहा है। ऑब्वियसली संडे का दिन है, ठक ठुक ड्रिल मशीन और बहुत सारी आवाज़ें। सॉरी अगर डिस्टर्ब हो रहे हो आप लोग तो, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके जी, नेक्स्ट चीज़, मैं फ्रीक्वेंसी बैंड्स थोड़े से बढ़ा रहा हूँ फिर से, बिकॉज 30 इज़ टू लेस। लेट्स इंक्रीज इट, एंड जो थिकनेस है उसको मैं कम कर रहा हूँ, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये आपके विजुअल वो है, क्यूज़ मिल जाते हैं आपको कि यार क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। सो दैट्स इट। ये हम अब तक हमारा कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम बन चुका है। ओके जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आप लोग को बहुत बेसिक सी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको ये ऑडियो स्पेक्ट्रम का जो इफ़ेक्ट है ये समझ में आ जाए। फिर हम ऑडियो स्पेक्ट्रम बहुत लश्कारे वाला बाद में बनाएंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो अब आ जाएं ज़रा सा कलर्स को देख लेते हैं। व्हाट इज़ इनसाइड एंड आउटसाइड कलर? यस, इट इज़ क्वाइट सिंपल। हर बैंड में आपके पास अंदर की तरफ क्या कलर आना है और बाहर की तरफ क्या। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेड ले लेता हूँ इनसाइड में, तो अंदर की तरफ रेड आ रहा होगा और बाहर की तरफ वाइट आ रहा होगा। सही है। एंड लेट सपोज मैं यहाँ से मरून ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरह के एक तरह का ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, एंड आप चाहें तो अंदर से वाइट रख लें, बाहर से ग्रीन रख लें, कुछ इस टाइप का। सो यस, ये भी चीज़ की जा सकती है ना। अगर आप दोनों ऑब्वियसली दोनों कलर सेम रखेंगे तो फिर फ्लैट ही आ रहा होगा। ठीक, प्लस नीचे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है ब्लेंड ओवरलैपिंग। याद रखिएगा कि अगर आप सॉफ्ट करते हैं तो कलर्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, एंड देन अगर आप इस पर चेक लगा दें तो कुछ कलर्स को ये ब्लेंड कर देगा इस तरह से। सही है। सो आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, दैट्स फाइन। नाउ मैं इसको ऑब्वियसली स्मूथनेस कम कर रहा हूँ और लेट्स ऐड सम कलर। कोई भी मैं येलो कलर ले लेता हूँ या कुछ भी कलर ले लेता हूँ, बट देन याद रखिएगा कि अगर आप ये दोनों वाइट रखते हैं तो अब जो अगली चीज़ बता रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होगी। दैट मीन्स कि आप इंटरपोलेशन, ह्यू इंटरपोलेशन नहीं कर पाएंगे। ह्यू इंटरपोलेशन क्या है कि इसके ऊपर ये कलर चढ़ाना शुरू कर देगा सीधे से। मैंने बहुत थोड़ा सा किया है और अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें ह्यू चेंज हो चुका है एजेस से। ठीक है, एंड अगर आप जितना बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इसमें रंगीनियाँ होती चली जाएंगी। ठीक है, नाउ अब ये जो ह्यू इंटरपोलेशन है इसको मैं थोड़ा सा और नीचे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। डायनेमिक ह्यू फेज, अगर इस वक्त देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ तो कुछ इस तरह से बढ़ रहे हैं। अगर डायनेमिक ह्यू फेज हटा दूँ तो थोड़ा सा डिफरेंटली, थोड़ा सा स्मूथनेस में डिफरेंस आ रहा होता है जो कलर्स फैल रहे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कलर सिमेट्री। देखें जिस तरह से यहाँ ग्रीन आ रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन आ रहा है, बीच में पर्पल आ रहा है, एजेस पे जाते जाते ब्लू दोनों तरफ आ रहा है। अगर मैं ये भी हटा दूँ कलर सिमेट्री तो एक तरह का एक तरफ चलता हुआ ग्रेडियंट आ रहा होगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, अप टू यू। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह के कलर्स इसमें चाह रहे हैं। सो मैं इसको कुछ इस तरह से चाह रहा हूँ। ठीक है, सो यानी एज पे इस तरफ रेड आ रहा है और यहाँ तक आते आते ये येलो हो रहा है। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाए नीचे, आपके पास दिया हुआ है डिजिटल या एनालॉग लाइंस। सी, अगर मैं एनालॉग लाइंस करता हूँ कुछ इस तरह की लाइंस आना शुरू हो जाएंगी आपके पास। अब ऑब्वियसली यार ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको एनालॉग लाइंस करनी है, लाइंस बढ़ा दें और थिकनेस कम कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, लाइक दिस। ठीक है जी, एंड अनडू कर रहा हूँ मैं, वापस अपने उस पर आ रहा हूँ। एनालॉग लाइंस के अलावा फिर आपके पास आ रहे हैं एनालॉग डॉट्स, और सी इसमें आपको सिर्फ इस तरह की लाइन दिख रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त हमारे बैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, कम कर दें तो ये आपके पास डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर से मैं अंडू कर रहा हूँ ताकि मैं वापस अपने एसी पर आ जाऊँ इस पे। ठीक है, सो यस, दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग फॉर नाउ। इस डिजिटल एनालॉग और
लाइंस और डॉट्स के नीचे आपके पास आ रहा है, डिस्प्ले ऑप्शन के बाद आ रहा है साइड ऑप्शंस, साइड ए एंड बी। अगर मैं साइड ए करता हूँ सिर्फ ऊपर की तरफ रहेंगे ये नीचे से फ्लैट रहेगा, और अगर साइड ए एंड बी के बजाय आई मीन साइड बी करता हूँ तो नीचे की तरफ ये चलेंगे खाली। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप ये करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक। बट आई एम गोइंग फॉर दिस साइड ए एंड बी, क्योंकि जो चीज़ मैं अभी बनाने लगा हूँ उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन एवरेजिंग अगर आप कर देते हैं तो ओवरऑल म्यूज़िक को वो खुद एनालाइज करेगा और एवरेज कर देगा, जो कि मैं बिल्कुल कतई तौर पर नहीं चाहूँगा। कंपोजिट एंड ओरिजिनल, जो आपने ओरिजिनली सॉलिड कलर लिया था उसके ऊपर ही आ जाएगा। यानी आपने देखा था कि जब हमने सॉलिड लिया था तो ये सॉलिड गायब हो गया था। अगर आप इस पर चेक लगा दें तो आप चाह भी रहे हैं कि लेट्स से मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, से मैं कुछ ये डार्क पर्पल टाइप का कुछ कलर ले लेता हूँ एंड ओके। सो कंपोजिट ऑन ओरिजिनल का ये फ़ायदा हुआ कि इस पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होगा। अब टू यू, आप नीचे एक अलग लेयर रखना चाह रहे हैं उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ तक तो ये हो गया। अब आ जाएं एक और चीज़, जैसे अभी ये वाला हमने जो बनाया था दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर बेस, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि यार जो ट्रेबल है यानी पतली वाली आवाज़ें उनको भी हम एक अलग से स्पेक्ट्रम में दिखा दें। तो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसी लेयर की एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर दें, आपके पास ये दूसरी लेयर आ गई। आप चाहें तो इसको रीनेम कर दें एंड लाइक दिस, मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ENCY, ठीक है। और इसमें मैं रीनेम कर रहा हूँ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ओके। नाउ अब ऑब्वियसली दोनों सेम है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। सो इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इस वक्त इफेक्ट्स कंट्रोल में आपके पास, इफेक्ट कंट्रोल्स में आपके पास इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है। सो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज ला रहा हूँ। नंबर 1 कि मैं इसको वाइट कर रहा हूँ दोनों को, और ह्यू इंटरपोलेशन ऑब्वियसली अगर वाइट होगा तो उस पर असर नहीं करती। आप चाहें तो उसको 0 कर दें, ब्लेंड हटा दें, जो भी करना कर दें। बट देन मैं एक और चीज़ ये कर रहा हूँ कि मैं साइड ए एंड बी के बजाय आई मीन साइड ए एंड बी ही रख रहा हूँ, लेकिन एनालॉग डॉट्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा इसको चला के देखें तो कुछ ये चीज़ हो गई है। सो दिस इज़ अगेन वही आपका बेस ही चल रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसके लिए अलहदा से डॉट्स चल रहे हो, सही है। सो आप ये कर सकते हो कि इसको आप चाहें तो यूँ, वैसे ही अच्छा लग रहा है जिस पर वाइट डॉट्स आ रहे हैं, बट देन लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ ऊपर आकर के मैं स्टार्ट फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। नाउ स्टार्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली इस वक्त 20 है और एंड फ्रीक्वेंसी 100, दैट मीन्स कि लो फ्रीक्वेंसी को हम इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसीज पर आ जाए। सो लेट्स गो फॉर 1000 स्टार्ट फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे 2000। सो यहाँ तक करने के बाद अगर आप देखें तो ये भी बहुत अंदर अंदर ही चल रहा है, क्योंकि जो ट्रेबल वाली साउंड्स हैं वो भी बहुत कम आ रही हैं। हाँ, ऑब्वियसली इसको हमें दूर उड़ाना है तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी हाइट बढ़ा दें और बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। सो अब ये जो डॉट्स हैं दीज आर फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज ओनली, एंड आप चाह रहे हैं कि जी सी दिस, ये इसमें अगर मैं पीछे की तरफ से प्रीव्यू दूं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत हल्की साउंड्स है। चेक करें ज़रा, सी दिस डॉट्स अभी इस वक्त हमारे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, और क्योंकि हल्की आवाज़ें क्या बात है, इंग्लिश कैसी बोल रहा हूँ मैं एंड जैसे ही बेस उठेगी तो आपकी जो लो फ्रीक्वेंसीज वाले हैं वो भी हिलना शुरू हो जाएंगे। तो यस, आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के तो समझ में आ ही गया होगा। ना एक छोटी सी चीज़, मैं ये हाई फ्रीक्वेंसी वाली लेयर हाइड कर रहा हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी वाली स्पेक्ट्रम बनी हुई है, इसमें मैं एक छोटा सा चेंज लाना चाह रहा हूँ। जो हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट्स है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मैं इसका जो एंड पॉइंट है
सॉरी स्टार्ट पॉइंट है वो मैं रख रहा हूँ बिल्कुल यहाँ एज पे, ठीक है। और जो हमारा एंड पॉइंट है इसको मैं रख रहा हूँ बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। तो अब हमारा कुछ इस तरह का चल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं कि मैं इसकी थिकनेस कम कर रहा हूँ बिकॉज अब ये पतला हो गया है, somewhat like this, एंड इसको मैं अपना प्रीव्यू वाला एरिया भी कम कर रहा हूँ ताकि ज़रा जल्दी जल्दी से हमें प्रीव्यूज मिल जाएं। ठीक है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसी का मिरर हमारे पास दूसरी तरफ भी आ जाए, जो कि इस वक्त करंटली सिर्फ हमारा लेफ्ट साइड पे चल रहा है। मैं एक काम ही कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएं और यहाँ से सेलेक्ट कर लें मिरर। डिस्टॉर्ट में मिरर आ रहा होगा, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इसी पे। एंड इस मिरर के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पोजीशन है, यानी ये जो डॉट है, इसको पकड़ के यहाँ लेकर आ जाओ। और अब ये आपका सिमेट्रिकल सेंटर से चल रहा है। सो यही चीज़ आप चाहें तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने इस पर डॉट्स वाला कर दिया, तो मैंने इसी लो फ्रीक्वेंसी को ही एक और कॉपी ले ली और इसको मैं तमाम को वाइट कर रहा हूँ और ज़्यादा चेंज नहीं लाऊंगा, बस मैं इसको एनालॉग डॉट्स पे रख रहा हूँ। बस पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था यार वो वैसे। सो एक अच्छी सी आउटलाइन टाइप की चल रही है हमारी, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ वाली है उसको मैं इसी से बनाऊंगा। मैं दोबारा बना रहा हूँ लो फ्रीक्वेंसीज़ को, एक और कॉपी ले रहा हूँ और यस नाम चेंज कर लें इसका हाई फ्रीक, ठीक है। और इसमें मैं चेंज ये ला रहा हूँ कि यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1000 और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 2000, ठीक। और हाइट इसकी मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक। प्लस देख लें अब क्या चीज़ बन गई है हमारी कुछ। ओह, और डॉट्स थोड़े से छोटे करना चाह रहा हूँ तो थिकनेस कम कर देते हैं, ठीक है। सो यस दिस इज़ इट। आई बिलीव आप लोगों को ये अच्छे से समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। मैं चाह रहा था कि स्पेक्ट्रम जब हम बनाएं तो ये ऑप्शंस अगर आपको समझ में आते होंगे तो आप बहुत एक्सीलेंट किस्म की चीज़ें और कर सकेंगे। ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं यार, उसमें आप फॉलो करके वैज इट इज़ बना तो देते हो, लेकिन समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, सबको नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्यूटोरियल्स अच्छे हैं, भरे पड़े हैं ऑडियो स्पेक्ट्रम के यूट्यूब पर। मैं चाह रहा था कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ करें। वो जो गोल वाला होता है वो अगली क्लास में देखेंगे किस तरह से बनेगा। उसमें और हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें करने के बाद कोई शशके वाली चीज़ बनाएंगे। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।